सुन मेरी सोनिया तेनू कैसे समझाऊं अजकल मैनू नींद नहीं आंदी है। एक तेरी राह मैं ते चलती ही जावां तेरे पिछे पिछे जान जांदी है। तू ही मेरे जीने दा सहारा हाय तू ही मेरी रूह दा किनारा तेरे उत्ते मैं हाँ मरदी इन्ना प्यार मैं तेनू करदी एक दीद नू मैं तेरी मरदी हो इन्ना प्यार मैं तेनू करदी एक दीद नू मैं तेरी मरदी हो इन्ना प्यार मैं तेनू करदी एक दीद नू मैं तेरी मरदी। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू रेनू जोशी व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे आज ये दोनों ऐसे बैठ के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग क्यों कर रहे हैं तो हम अब आपको जैसे पता है कि मेरे मायके आए हुए हैं, हल्द्वानी आए हुए हैं और शादी के बाद मैं अभी हल्द्वानी आई हूँ। तो हमारी शादी का एल्बम आ चुका है 14 अक्टूबर 2021 का वो दिन जिसको अभी सिर्फ 5 ही महीने हुए। हाँ उस दिन की एल्बम आ गई और हम लोग यही थोड़ी देर पहले देखा हमने हल्का हल्का, हमने सोचा क्यों ना इसका एक व्लॉग बना देते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं करते मैं, हैं। क्योंकि तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। तो कि मेरी शादी की क्या क्या यादें हैं, क्या क्या कहानियां हैं वो सब शेयर। ये व्लॉग हमने खास ये एल्बम आपको आपके साथ शेयर करने के लिए शूट किया है। चलो शुरू करते हैं। चलो। Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. तो ये जो ड्रेस है हमारी, जो आप देख सकते हो, इसके पीछे भी कहानी है। सबको लगा कि शायद उन्होंने ना मैचिंग करी होगी, पिंक वाइट का कुछ किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता शॉपिंग करने का, क्योंकि इनका ज्वाइनिंग था जयपुर में अगस्त में। तो इनका जब ज्वाइनिंग आया कि इनको ज्वाइन करना है, इन्होंने मुझे कॉल किया। मैं थी यहाँ हल्द्वानी में, मेरे को कॉल किया कि अब मेरे को ज्वाइन करना है, एक हफ्ता है, आप आ जाओ और शॉपिंग करते हैं। ओह गॉड, मतलब एक हफ्ते में। और मेरा जो लहंगा है जो आप देखोगे अभी, वो लहंगा मैंने 15 मिनट में सिलेक्ट किया। मैं दुकान में गई हूँ, मैंने कहा मुझे ये पसंद आया है, दिखाया है और मैंने खरीद लिया। और जब मैं खरीदते वक्त पैसे दे रही थी, मैं इनको लिटरली पूछी थी यार हमें एक दो दुकान और देखनी चाहिए। तो ये तो मेरा हो गया। और उसके बाद मेरी शॉपिंग तो यूं हो गई 15 मिनट में। उसके बाद फिर मेरी शॉपिंग, फिर इनकी शॉपिंग हुई। मतलब मैं सुबह 8 बजे निकल जाती थी अपने घर से, माँ भैया भाभी का घर है मेरा देहरादून में, वहां से निकलती थी और रात को 8 बजे। मतलब मेरे लिटरली 5 उंगलियों में छाले लग गए थे इतना चल चल के। एक हफ्ता था, मैंने मायके की भी शॉपिंग, ससुराल की भी शॉपिंग, दोनों उस एक हफ्ते में करी है। तो मेरा हाल आप समझ सकते हो कि क्या हुआ था उस एक हफ्ते में। ये तो चले गए थे, फिर मेरा हाल बुरा हाल हो गया था। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अब। आई एम इन लव। मुझे ना जिस तरह से इन्होंने बनाया है वो इतना पसंद आया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये फोटो देखो कितना शर्मा रहे हो आप, आपको शर्माना भी दिख रहा है इसमें। ये फोटो देखो, ये भी अच्छी आई है। हमारी फोटोज काफी अच्छी आई। ये आपका फुल जूम करो। हाँ, ये मेरी फोटो है, ये मेरा पूरा गेटअप था। ये ज्वेलरी पूनम ने, तो मैं तो देहरादून में थी नहीं, पूनम को मैंने भेजा था और उसने बेचारी ने बहुत दुकानें घूमी वो मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। हम वीडियो कॉल में ही डिसाइड कर रहे थे, तो उसने फिर पूरा एक मेरा काम किया पूनम ने। थैंक्स टू पूनम, उसकी वजह से ये हो पाया। तो उसको बहुत जगह घुमाया मैंने, बहुत जगह। ये मुझे अच्छा लगता है। लव स्टोरी, लव स्टोरी। ये मेरा पूरा लहंगे का लुक है, आपको दिखाती हूँ। ये है पूरा हमारा गेटअप, लग रहा है ना मैच किया है, लेकिन कोई हमने डिसाइड नहीं किया था, वो हो गया था पूरा मैचिंग।
ये फोटो भी बहुत अच्छी है। ना? आपकी फेवरेट फोटो कौन सी है इसमें से? मेरी इसमें से है, सारी अच्छी है, वैसे यही है। ये है मेरी मेहंदी की फोटोज। तो मैंने मेहंदी में नॉर्मली सब ग्रीन पहनते, तो मैंने कहा था मैं ग्रीन नहीं पहनूंगी, मैंने ग्रीन नहीं पहना। और आपको लगेगा फिर एक कहानी है ये, लेकिन ये सच है। जिस दिन मेरी मेहंदी थी उस दिन पूरे हल्द्वानी में लाइट नहीं थी, ये जनरेटर से जला है। ये पूरा मैं रेडी खुद हुई हूँ बिना लाइट के, सुबह से लाइट नहीं थी। ये देखो भाभी के भी हेयर स्टाइल मैंने बनाए थे। ये मेरे भैया भाभी हैं, ये मेरे भैया भाभी हैं, ये मेरा बड़ा भाई है और ये मेरा घर है। और ये मेहंदी के दिन सब मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरी मेहंदी में उस दिन लाइट ही नहीं थी। ये है मेरे भाई, ये मेरा छोटा भाई है। ये डांस हो रहा हमारे यहाँ। और ये थाली मेहंदी की हमारा सगाई में गुम हो चुकी है। शादी के दिन ही हमारा जब रिंग सेरेमनी हुई उसके बाद से ये थाली नहीं मिली। ये पूरा झूला मैंने अपनी मेहंदी में खुद पेंट किया था और खुद सजाया था। पूरा जो झूला में मैंने मेहंदी लगा रखी है। ये मेरे मम्मी पापा हैं, फैमिली है। और अभी सबसे मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि इसमें कुक्कू भी है, आपको दिख रहा होगा मेरी कुक्कू भी है। तो ये पूरी मेरी फैमिली है। गाली खींच दिए थे, ऐसा लग रहा था कि बस पूरा खींच दिया हो, पूरा का पूरा गाल खींच दिया था मेरा। मेरी फेवरेट फोटो है मेहंदी वाले दिन। मेहंदी इसमें ये राजा जी बने हैं और ललित की दुनिया लिखाया था मैंने। और ये मेरी फेवरेट फोटो है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये फोटो। मेरा मेहंदी लगाने के बाद पूरा फोटो शूट हुआ, आप देख सकते हैं। शुरू होता है हल्दी का प्रोग्राम। तो हम लोग की मेहंदी तो हल्द्वानी में हुई थी, लेकिन हल्दी हमारी हुई थी देहरादून में। देखो ये हमारी नातनी, ये मेरी भाभी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी दीदी है, ये भी मेरी दीदी है। और हमारे ग्लोबंद ये फेमस है। और ये हमारे पिछोड़ा भी आपको अब अच्छे से दिखाऊंगी मैं। ये फेमस है, हमारे कुमाऊं का ट्रेडिशन है, बिना इसके मतलब कोई फंक्शन ही नहीं हो सकता। कितने सुंदर लग रहे सबके सब, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मेरी हल्दी की फिर पूजा शुरू हो गई। देखो हम सब लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल शकुंतला जैसे लग रहे हो। सीता मैया है शकुंतला। मंगल स्नान हो रहा है शायद है आपका। हल्दी की फोटोज हैं मेरे। भाई भी दे, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे बांध देना, जो ये दे रहे हैं ना इनको बांध देना। आपके गढ़वाल में ये कुमाऊं वेड्स गढ़वाल है। हाँ तो मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है ना, डार्क डार्क डार्क। ये देखो इन दोनों का सिर्फ एक ही काम है, मेरे गाल खींचने, और कोई काम ही नहीं दिया इनको पूरी शादी में। इनको सिर्फ मेरे गाल खींचने का काम दिया है। हल्दी भी बहुत लंबी चली। हमारी कुमाऊं में हल्दी बहुत लंबी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूजा फंक्शन सब कुछ होते हैं। ये जो पहना है ना, इनको पिछोड़ा बोलते हैं, जो हमारे वहाँ हर मतलब मैरिड गर्ल पहनती। ये ट्रेडिशन है हमारा। यहाँ पे बोलोगे बिल्कुल शकुंतला मुझे आप। ये मेरा फ़ोटो शूट हो रहा था और ये फ़ोटो भी मुझे मेरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये पानी फेंका मुझ पे इतना, पूरा हल्दी नहीं, हम होली भी खेल रहे थे उसमें। ये हल्दी का फंक्शन हल्दी कंप्लीट होने के बाद होली पे खेलते। अब शुरू होती है शादी। ये है हॉल की एंट्री, आपको लेके चलते हैं। ये हमारे मेन हॉल का गेट है और ये हमारा स्टेज। और ये भी पिंक था, येलो और पिंक। तो इतना ज़्यादा हमारी ड्रेस से मैच हुआ ना, ये मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो सब कितने सुंदर सुंदर लग रहे रेडी होके। ये देखो, और ये मेरे पापा और ये मेरे भाभी के पापा। ये था मेरे पापा और मम्मी का उस दिन का लुक। कितनी अच्छी फोटो आई है। और ये मैं चाहती थी मेरे पापा मैरून पहने उस दिन, और मम्मी को भी चाहती थी, लेकिन मम्मी को थोड़ा वाइन मिला, लेकिन वो मैच हो गया। ये पिछौड़ा हमारे वहाँ पहनते हैं। और लड़की के पापा, लड़की के जब होते हैं तो ये धोती कुर्ता, ये शॉल डालते हैं और टोपी पहनते हैं हमारे वहाँ। जब लड़के की होगी तो उतना ये नहीं पहनते, कुछ भी पहन सकते पैंट कोट, लेकिन लड़की के पापा
उस टाइम ऐसा पहनते हैं। और मेरी बा, हम उन्हें बा बोलते हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये भैया भाभी, सब मेरे यहाँ के सुंदर सुंदर मुखड़े। वेलकम के लिए सब गेट में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। और आप लोगों की बारात कितनी लेट आई थी, कितनी ज्यादा लेट आई थी आप लोगों की बारात, कितनी लेट इनकी बारात आई थी। मैंने इनको बताया भी था कुमाऊं की शादी है, रिबन काट के जब एंट्री करते ना तो डायरेक्ट स्टेज में नहीं जाते। हमारे वहाँ दूल्हे का वो होता है पूजा, क्या कहते हैं उसे, दुलर्ग होता है, और उसमें 1 घंटा लगेगा। तो फिर ऐसा ना हो कि मेरे एंट्री के वक्त गाना बजना बंद हो जाए, 10 से ज़्यादा 11 से ज़्यादा बज जाए और वो डीजे वाला बजाए ना, ऐसा ना हो। मैंने इनको कहा था, लेकिन इतना लेट आए ये लोग, मैं आपको बताने से, क्योंकि इनको उत्तरकाशी से देहरादून आना, उत्तरकाशी से देहरादून जाना था। वहाँ से हम सही टाइम पे निकल गए थे। उस दिन शादियाँ बहुत थी, तो इसलिए लेट हो गए। ट्रैफिक बहुत मिला रहा। ये वेलकम के लिए ये मेरी ताई जी की बेटी, मेरी दीदी, ऐसे कलश लेके हमारे वहाँ खड़े रहते हैं और ये रिबन कटते हैं और फिर पैसे मांगते हैं ना दूल्हे से। अब आप देखो दूल्हे राजा का वेलकम, रिबन काट रहे हैं पापा और ललित की पहली फोटो। कितने थक गए होंगे ना आप लोग। ये है मेरे ससुर जी, ये मेरे पापा, ये मेरे ससुर जी ललित के पापा, इनका वेलकम। ये है जीजू, ललित के जीजू हैं जो। और ये देखो, ये हमारे वहाँ बिल्कुल दूल्हे को पकड़ के लेके जाते हैं लेकिन गढ़वाल में क्या होता है, गोद में उठा के लेके जाते हैं। हमारे वहाँ नहीं होता, हमारे वहाँ पकड़ के लेके जाते हैं हाथ से। और ये आप देख सकते हो। और फिर ये जो प्रोसेस हो रहा था, इसको बोलते हैं दुलर्ग। इसे बहुत लंबा टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है पूरा दुलर्ग में। ऐसे मम्मी और भाभी करते हैं जो मेरे फैमिली के होते हैं। और फिर उसके बाद पापा पैर धोते हैं दूल्हे के, पंडित के भी धोते हैं, दूल्हे के भी धोते हैं। फिर पूजा होती है। पूनम है ललित की छोटी बहन। देखो मेरी एंट्री, एक्सक्लूसिव एंट्री ये मेरी एंट्री जो मेरे सर पे है, ये पिछौड़ा है, तो इसको ले रख के हमारे यहाँ दुल्हन एंट्री करती है। ये मैंने इस गाने के साथ एंट्री करी थी। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा तो जब जयमाला लेकर के ये आ रही थी आगे से, तो मैं तो स्टेज पे खड़ा हो रखा था। सामने इतने सारे लोग होते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता ही है। और मुझसे भी ज़्यादा कंपन में जो है ये आ रही थी सामने से जयमाला लेके। बहुत इमोशनल, मैं उधर से देखे जा रहा, मैं इसी को देखे जा रहा पूरा का पूरा, और ये वहाँ से थतरा रही थी, बिल्कुल कांप रही थी। जब ये पास में आई तो मैंने कहा मत इतना मत घबराओ, आराम से। मैं घबरा नहीं रही थी, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, मेरे आंसू आ रहे थे क्योंकि हम इस दिन का बहुत इंतजार किया हमने, बहुत लंबे के बाद। तो मेरे आंसू आ रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस टाइम रोऊं, कि वो गलत ना लगे कि दुल्हन रो रही है। तो मैं उसको कंट्रोल करने के चक्कर में मैं शिवर कर रही थी। तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, फिर जब उन्होंने कहा अरे मोटू कांप क्यों रहे हो इतना, रिलैक्स, शादी हो रही है हमारी, तो मुझे वो यकीन सा हुआ वो चीज़। तो मैं इतनी एक्साइटेड, वो तो मिक्स रिएक्शन, मिक्स फीलिंग थी वो, बता नहीं सकती। तो इसलिए मैं वो कांप रही थी उस टाइम, लेकिन बहुत अलग फील होता। ये फिर हमारा फोटो शूट स्टार्ट हो गया और मेरे को ये फोटो बहुत अच्छी लगती है अपनी। ये फोटो बेस्ट फोटो लगती है मुझे अपनी।
फिर पूरी फैमिली के साथ फोटो, पूरी फैमिली के साथ फोटो। गप्पे पे कितनी गप्पे मार रहे हैं। यहाँ पे शर्मा रहे हैं नीचे। ये सब हमारे दोस्त, कजन्स, ललित के सारे कजन्स वो सब हैं। ये हैं जीजू, लविदी, आनवी, पूनम, ये सब। दिखाते हैं आपको खाना, ठीक है। खाने की जैसे स्टार्टिंग हो रही थी, हाँ। फिर मेरा तो यार फास्ट था। मतलब मेरा मेहंदी के दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया था। मेहंदी के दिन से फास्ट था। बेसिकली फास्ट नहीं था, मतलब नमक नहीं खाते हम हाँ। लोग उस दिन। तो खाना जैसे क्या ही खाओगे फिर, आप नमक ही हमने नहीं खाओगे तो। शादी लेकर के दूर जाना था तो मंगल स्नान पहले ही कर दिया था मेहंदी के दिन सुबह। तो मेहंदी के दिन सुबह ही हो गया, तो उसके बाद नमक कुछ खाना नहीं था। बिना नमक के क्या खाओ, मीठा 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 ज़्यादा खाया जाता है नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। छोड़ हलवा कभी कभी ऐसे ही। तो मैं पूरे रास्ते भर कुछ भी खा के नहीं आया था। भूखे थे, उससे पहले वाले दिन भूखे भूखा थे। था। फिर इतने थके लग रहे थे। ऑब्वियसली थकान तो दिखेगा ना जब आप खाना नहीं खा रहे हो। और मुझे नहीं पता थी ये बात। फिर जैसे ही फोटो शूट हुआ बहुत टाइम हो गया था। वैसे दुलर्ग में टाइम लग जाता है, हमारे वहाँ रस्में बहुत होती, कुमाऊं में बहुत पूजा बहुत होती है। तो उसके बाद जब खाने के लिए बैठे तो मुझे लगा अब थोड़ा खाना खाएंगे। फिर इन्होंने कहा अरे मैं खा ही नहीं सकता, मैं सिर्फ मीठा खाऊंगा। और मैं वो हूँ जो मीठा ही नहीं खाती हूँ, मुझे मीठा नहीं पसंद है ज़्यादा, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती हूँ। तो मैंने कहा अब मैं क्या हूँ। तो मेरे वहाँ वाले बोलने लगे अरे तू तो खा ले, तू तेरा थोड़ी ना व्रत है, उनका व्रत है, वो ना खाए तू खा ले। अब मैं कैसे खा लूँ, अब ये नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा लूँ। तो इतना सब कुछ चल रहा था ना वहाँ, मतलब सब लोग आगे थे वहाँ कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो। फाइनली फिर हमने नहीं खाया। इन्होंने गुलाब जामुन खाया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो हमने खाना ही नहीं खाया, पूरा ऐसे ही रहे। हाँ मतलब खाना ही नहीं खाया हमने। इन्होंने गुलाब जामुन जरूर खाया है। ये आपको फोटो में दिखेगा, सिर्फ गुलाब जामुन हाथ में, वो भी फोटो शूट करने के लिए, फोटो शूट करने के लिए। खाना ही नहीं खाया। फिर शुरू होता है हमारा कन्यादान। ये देखिए सब हम लोग बैठे हैं, पूजा चल रही है। इतनी नींद आ रही थी ना मोटू को, इतनी नींद आ रही थी। फोटोज हमारी कन्यादान की फोटोज हैं। ये बहुत बड़ी पूजा होती है। देखिए ऐसे पापा को ना मेरे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो वो चेयर में बैठे थे। कितना अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगता है ना, ये अंगूठे पकड़ के कुछ तो मंत्र पढ़ते हैं। फिर देखिए मैंने पिछौड़ा पहन लिया। हमारे कन्यादान के वक्त पहनाते हैं ये, अब क्योंकि मेरी शादी हो जाएगी करके, इसके बाद ही मैं ये पिछौड़ा पहन सकती हूँ। हमारे वहाँ मैरिड ही पहनते हैं। और ये मैंने फिर रियल गहने पहन लिए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए फिर पूजा शुरू हो गई है। होते होते फिर ललित ने भी मुकुट पहन लिया है। ये हमारे यहाँ कुमाऊं में पहनाते हैं, बिना इसके लड़की का कन्यादान विदाई नहीं होती। अब देखो अब कैसे लग रहे हैं। पापा इमोशनल हो रहे थे इस टाइम ना। हाँ, गौर से दिखाओगे ना पापा अगर। काफी इमोशनल हो रहे थे इस टाइम। ये देखो ये दिख भी रहा है। ये देखो हमारी फोटो, हम बेचारों को कितनी नींद आ रही है ये ना। हम फेरों के लिए चले गए हैं। हाँ ये हमारे फेरे शुरू हो रहे हैं। देखो अब ये हमारे फेरे चल रहे हैं। कितना खुश लग रहे हो, हंस क्यों रहे हो आप इतना। हंस रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ ऐसी लड़की देने के लिए। हाँ। और ये है जब मांग भरने का वो था, और मैंने इनको कहा था जब हमारी मांग भरनी होगा तो मेरे नाक में गिरना चाहिए, क्योंकि वो शुभ होता है। वो खुद ब खुद ही गिर और गया। वो खुद ही गिर गया। ये देखो मेरी नाक में गिर गया था। ये देखो जब मांग भर रहे थे मेरी नाक में गिर रहा है, आपको दिख रहा होगा ये देखो। और फिर उसके बाद पैर छुआ। कितने खुश हो रहे पैर छुआने में। देखो तो इतनी हंसी तो किसी की भी नहीं निकली होगी जितनी इनकी निकल रही है। बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा। मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा। मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा। मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा। मैं क्या करूं। रब ने बना दी
सबके पास टाइम था क्योंकि दूर बारात वापस जानी थी उत्तरकाशी, तो हम लोग सो गए थे। 2 घंटे मिले थे मुश्किल से हमको। भाभी तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सोई थी, हम लोग सो गए थे। और फिर सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर 10 बजे शायद हमारी विदाई हुई ना, हमारी 10 बजे विदाई हुई। और मैं पहले विदाई होने से पहले थी कि विदाई क्यों नहीं हो रही करके ना मैं डांट रही थी इनको कि जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो, आपके लोग कहाँ हैं, जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर जैसे ही विदाई शुरू हुई मुझे नहीं लगा था कि मैं रोऊंगी, मतलब मेरे को नहीं लगा था मैं रोऊंगी, बट जैसी विदाई शुरू हुई मुझे नहीं पता वो क्या हुआ मुझे, और मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हुई ना मैं बता नहीं सकती। शुरू होते ही मैं रोने लगी, जैसे लेके जा रहे थे। उसके बाद विदाई होती है, तो इसमें देख सकते हैं मम्मी वो रस्म कर रही है और मैं कंटिन्यूसली रो रही हूँ। ये भी अच्छी आ रखी है, हमारे पीछे से ले रखी है उसने ना। और ये आप अपनी मम्मी से गले मिल रहे हो सबसे पहले, और मुझे तो ऐसा लग रहा था रेनू को देख के कि कहीं मेरे ही ना आंसू निकल जाए। मैं हर बार इधर उधर देख के अपना वो ध्यान भटका रहा था। जैसे यहाँ भी मैं नीचे देख रहा हूँ, इनको नहीं देख रहा हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। हाँ, आपके पापा बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। ये देखो सबने यही कहा कि इतना पापा लोग कहाँ रोते हैं, लेकिन आपके पापा बहुत इमोशनल है। ये चली दुल्हन अपने ससुराल, ये चली दुल्हन अपने ससुराल। देखो मेरे भाई लोग मुझे लेके जा रहे हैं गेट तक। ये हम वेट कर रहे थे, फिर यहाँ गेट तक छोड़ने के बाद वो यहाँ से विदाई हो जाती है ना। हाँ, फिर ये मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। बस हैप्पीली मैरिड, फिनिश। बस ये छोटा सा मेरी तरफ का है। ये रिसेप्शन का पार्ट पूरा ललित की तरफ होगा, जो अभी उनके वहाँ जब उत्तरकाशी जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। हाँ बस विदाई हो गई, मैं चली गई ससुराल। लड़की हमारी। होप सो आपको अच्छा लगा होगा मेरी शादी का एल्बम, और ऐसी बेसिकली ये आवर वेडिंग स्टोरी। और कभी अगर मौका मिलेगा तो हम अपनी स्टोरी और अच्छे से सुनाएंगे आपको, बहुत आराम से। ये अभी पहले शादी की स्टोरी जान लो आप। तो इसके साथ ही हम मैं ब्लॉग क्लोज करती हूँ, एंड करती हूँ, और आपको मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। इसलिए डू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। आप अगर मेरे चैनल में आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जितने लोग देख रहे हैं ना उतने सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइबर उनमें से हाफ है। हाँ, व्यूज उससे डबल है लेकिन सब्सक्राइबर्स आप है। सीरियसली चलो कोई ना, लेकिन जितने प्यार दे रहे हो देते रहिए, और प्यार आते रहिए, भगवान करे। और तब तक बाय बाय। और आपको दिखाओ ये भौं भौं की आवाज आ रही, क्योंकि वहां से कुक्कू भौंक रही है। कोको आपको दिख रहा होगा वहाँ।